हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फिर से एक सेशन लेके आई हूँ गाइस, और ये सेशन है आपका ट्रिपल सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज सेशन 2.0। यहाँ आपका जो अभी प्रीवियस लेक्चर था गाइस, वो आपका पहला सेशन था और ये आपका दूसरा सेशन है, और बहुत ही बिंदास सेशन है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, जो कि आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि जरा सा भी लापरवाही गाइज अगर आप करेंगे तो इस लॉकडाउन में आपको बहुत दिक्कत आने वाली। तो जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, प्लीज़ आप सभी लोग उसको ऑब्जर्व करें, उसको नोट डाउन करें और पढ़ते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन आपके सामने है, IPv4 में कितने बिट्स होते हैं। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है गाइज, ये सारे इंटरनेट के हैं, ये इंटरनेट का टॉपिक है। IPv आपको कवर करा दिया जाएगा। ये जितने भी एड्रेस टाइप होते हैं उनका पूछा गया है कि इनमें कितने बिट होते हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो फर्स्ट है गाइड, 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर थे वो कौन थे। तो इसका भी पहला ही ऑप्शन गाइज सही है, लेडी एडा लवलेस। गाइज ये भी आपका पहला ही सही होगा। इसमें प्रोग्रामर वही है गाइज जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो उसी के बेस पे पूछा गया कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे या किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लेडी एडा लवलेस को। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल है। आपको बताना है कि क्या शामिल है। इन सब क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये आपके लिए क्विज है, मैं आंसर भले ही बता रही हूँ, लेकिन ये आपको खुद से देखना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है गाइस आपका, फिर से मैं रिपीट करूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? तो तीसरे के आंसर है ऑल ऑफ दीज। यानी कि जब इंटरनेट की संरचना बनाते हैं, आप आर्किटेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या जरूरी है। तो ऑब्वियसली उसमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, वेब ब्राउजर्स की ज़रूरत होती है, ISP कनेक्शन की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर तो आप जानते हैं गाइस, वेब ब्राउजर जिसकी मदद से आप वेब पर ब्राउज करते हैं, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं सर्च इंजन की सहायता से। ISP होती है गाइस, ये आपके सिम हो गए आपके लैंग्वेज में। ISP मतलब ऐसी कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है। जैसे आपका वोडा हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, ये सारे होते हैं ISP कंपनीज। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीसरे में जो है आपका डी सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें से सारे सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है प्लॉटर, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है गाइज कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इनमें से जो आपका आउटपुट डिवाइस है गाइज, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रिंटर टाइप लग रहा है, प्रिंट होके निकल रहा है। प्रिंटर तो है नहीं, ऑब्वियसली यहाँ प्लॉटर होगा, क्योंकि प्लॉटर जो है गाइज वो भी आपका प्रिंटर की तरह ही काम करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। बट डिफरेंस इतना है कि प्लॉटर जो है बड़े साइज के बैनर या पोस्टर वगैरह प्रिंट करता है। आपका वही जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन हो गया गाइज आपके इनपुट डिवाइसेस। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गाइज आपका, और हाँ आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, या आप नोट डाउन करते रहे। वर्ल्ड और कंट्री में कौन सा नेटवर्क यूज होता है। इसके कहने का मतलब है ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो जियोग्राफिकली रूप से पूरे अर्थ को कवर कर रखा है। अगर हम एक कंट्री से अनदर कंट्री गाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, या होल वर्ल्ड को आपस में नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा नेटवर्क यूज होता है। तो ये आप बताएंगे। हाँ, इसमें फिफ्थ का जो है आपका ए आंसर सही है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन आपका लोकल के लिए यूज किया जाता है, मैन आपका किया जाता है मेट्रोपॉलिटन, शहरीय जिसे या नगरीय बोलते हैं। इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। गाइज नेक्स्ट है आपका PNG का फुल फॉर्म होता है। पहले तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नहीं समझना कि ये तो बेसिक क्वेश्चन है छोड़ दें। आपको ये ध्यान में रखना कि हर क्वेश्चन आपके लिए एक नंबर बना रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो PNG का गाइस क्या फुल फॉर्म होता है। 6 का इसमें होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, 6 का B, ये होगा इसका आंसर।
दो चीज़ फुल फॉर्म जब पूछा जाता है तो उसमें एक जैसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिफरेंस कभी स्पेलिंग का होता है तो कभी वर्ड्स का होता है, तो ये चीज़ आपको याद में रखना है, मेमोराइज करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला है डोमेस्टिक नेम सिस्टम, दूसरा है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेट सिस्टम, और आपका फोर्थ ऑप्शन है नन, या कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें से एक तो होगा ही, तो ये है आपका बी, डोमेन नेम सिस्टम है गाइज आपके इसका राइट आंसर, डीएनएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है गाइज डोमेन नेम सिस्टम में बता दूं गाइज, जो आपका आइडेंटिफाई करता है किसी भी साइट को, लाइक .com .in, तो ये कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। आप देखे होंगे जब साइट ओपन करते होंगे तो उसमें .com लिखा रहता है, .in .nic .mil मतलब मिलिट्री को डिनोट करता है, तो ये सारी चीज़ें जो साइट को प्रदर्शित करती हैं कि एक्चुअली में ये साइट रिलेट किससे करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी गवर्नमेंटल साइट से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गाइज P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन पोस्ट टू पोस्ट, पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पीपल टू पीपल, तो ये आपका रहेगा राइट आंसर। ये एक सर्वर मॉडल का प्रकार है गाइस, आपने दो पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर सर्वर मॉडल। जितने भी व्यूअर्स, आज मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ पुराना लेक्चर देख लेंगे, इन सबका वीडियो बन चुका है ताकि उनको दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने में। तो गाइस 8वें का क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही है। 9th है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? ये आपको बताना है, आप गेस कीजिए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सही है गाइस, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डार्पा क्या है? तो आपको बताना है क्या है, आप पढ़ चुके हैं गाइस कि डार्पा है क्या। तो इसमें मैं आपको आंसर बताती हूँ कि ये आल है। अब मैं आपको समझाऊंगी आल कैसे हुआ। गाइस जब पहली बार नेटवर्क बना था, नेटवर्क को बनाया गया था, तो यूएस की मिलिट्री एजेंसी ने उसको बनाया था। तो पहले उसका नाम था डार्पा, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके आरपा नेट कर दिया गया, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी कि अगर डार्पा ही क्यों ना दे दिया जाए, तो ये आपको समझना है कि अमेरिका की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, या कह लें इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, या हम सी कह लें डेवलप्ड इंटरनेट, यानी कि इन्होंने ही इंटरनेट की शुरुआत की है। तो गाइज इसमें आल ऑप्शन आपका सही होगा, ये सारे सही हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब पहली बार नेटवर्क बना तो वो किसने बनाया था? यूएस की डिफेंस एजेंसी ने बनाया था, तो उसका पहले नाम था डार्पा, बाद में उसको चेंज करके आरपा रखा गया। तो आई होप गाइज ये भी आपको फैक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे। नेक्स्ट है आपका सीडी का आविष्कार किसने किया? तो इसको किया गाइज, जब मैंने फादर्स और फाउंडर आपको कवर कराया था सेशन, वो 2 सेशन मैंने कवर कराए थे, उसमें मैंने सीडी का भी करवाया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर कंफर्म होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए, जेम्स टी रसल, इसका है राइट आंसर। 12 है गाइस टीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है गाइस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है थिक फिल्म ट्रांजिस्टर, तीसरा है ट्यूबुलर फिल्म ट्रांजिस्टर, डी है नन। तो इसमें से राइट आंसर आपका जाएगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन गाइस, फेसबुक में हम अधिकतम कितने फ्रेंड जोड़ सकते हैं? आप बताएंगे इसको, कितने फ्रेंड बना सकते हैं, कितने जोड़ सकते हैं, कितनी लिमिट होती है इसकी। 13 नंबर के आंसर देंगे गाइज आप सभी लोग फेसबुक का यूज जरूर करते होंगे, तो आपको तो ये पता ही होगा कितने करते हैं। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 4000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी कह रहा है नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, इनफाइनाइट होता होगा, मे भी कोई लिमिट तो होती होगी गाइज। तो आपको बताना है, आप में से सारे लोगों को पता होगा ये ऑप्शन सी सही है, 5000 मैक्सिमम बना सकते हैं हम। 14 नंबर है नंबर लिस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? गाइज ये तो आपको राइटर में पढ़ाया गया है, राइटर में पढ़े होंगे आप, कैल्क में, इम्प्रेस में, सब में पढ़े होंगे। नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट की होती है, तो यहाँ नंबर लिस्ट की शॉर्टकट की पूछ रहा है आपसे। 14th का आप देंगे ऑप्शन ए है F2, बी है F12, सी है शिफ्ट प्लस F12, डी है शिफ्ट प्लस F2। तो आपको राइट आंसर इसका देना है गाइज। तो इसका राइट आंसर है F12, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा गाइस। 15th क्वेश्चन है प्रोडक्ट फंक्शन ऑन हुआ गाइस 7, -5 फंक्शन ऑफ हुआ, कमांड क्या आएगा?
तो आपको मैंने जब कैल्क का फॉर्मूले का वीडियो कराया था गाइस, तो उसमें बताया था प्रोडक्ट मतलब होता है किन्हीं दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई कीजिए, दो नंबर्स हो या उनसे अधिक भी हो सकते हैं। तो कितना हुआ गाइस, -5 है, तो आपको तो पता है -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का, तो ऑब्वियसली माइनस होगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, 15 का बी। आप देख लेंगे इसको, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये फिर से ध्यान में रखना है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। ये याद रखना है, डेट और टाइम में अंतर होता है, तो डेट का है कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। नेक्स्ट पढ़ते हैं गाइस, 17 नंबर कह रहा है A1 और A2 को जोड़ने का सही फॉर्मूला क्या है। इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ देखिए आपको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और डी कई सारा दिया है, तो इनमें से आपको बताना है इसमें सही फॉर्मेट है क्या। तो गाइज इसमें से आपका सही फॉर्मेट है ऑप्शन बी, क्योंकि जब भी हम ड्रैग करवाते हैं किसी भी सेल एड्रेस को लेते हैं तो वहाँ कॉलन आता है। पहला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन है, और आपको भी पता है सेल एड्रेस कभी सेमी कॉलन में नहीं होता है। और ना ही ड्रैग करवाते टाइम हम क्या करते हैं, कॉमा तो लगा सकते हैं, पर हम ड्रैग करवाते समय हमारा हमेशा कॉलन आता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाइज, गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, तो आप बताएंगे कौन सा है। तो इसका है F11। अब वो गूगल में हो गाइज या आप विंडो पे किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आप अगर F11 करेंगे गाइज तो आपका जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन व्यू में आ जाता है। क्यों आ जाता है, गूगल की तरह काम करता है, क्योंकि आपको भी पता है नोटपैड की हेल्प से ही होम पेज बनाए जाते हैं, यानी कि वेब पेज बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है गाइस, DES का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। तो इसका चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप जब भी फुल फॉर्म अटैम्प्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे उसके स्पेलिंग में, और वो कैसे वर्ड्स में फंसाता है वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप MS ऑफिस का यूज करते हैं तो वहाँ फाइंड और रिप्लेस की अलग अलग शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल F और कंट्रोल H ऐसे अलग अलग करके होती है। लेकिन अगर आप लिब्रे ऑफिस का यूज कर रहे हैं तो वहाँ कंट्रोल F से तो फाइंड होता है, लेकिन अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस H ही प्रेस करके आप फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। यानी कि कंट्रोल प्लस H से दोनों काम आप लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं। MS ऑफिस में चेंज है। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है। तो गाइज ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेट क्या है। आपका जो डी ऑप्शन है वो तो सही है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्कों के नेटवर्क को हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ट्विटर हैंडल का सिंबल क्या है। ट्विटर हैंडल का सिंबल गाइज सभी लोग ट्विटर का आजकल यूज करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको तो हम बताने वाले हैं, पर जितने लोग करते हैं उनको तो ध्यान में होगा ही, और नहीं ध्यान में होगा तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही है, @ आपने देखा होगा @ का यूज उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और हाँ गाइज ये ट्विटर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ट्विटर से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 23 है, कौन सा क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कि गाइज डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ आपका, आप गेस कर सकते हैं, आपको पता भी होगा कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो उसे कहते हैं घटते क्रम में, असेंडिंग को कहते हैं बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा घटता हुआ क्रम है। तो पहला तो गलत लग रहा है क्योंकि बीच में KB आ गया। आपको भी पता है कि KB सबसे छोटा होता है। अगर वहीं B की बात करें तो B कुछ सही लग रहा है। C की बात करें तो C में भी MB बीच में आ गया है, क्योंकि TB तो हाइयर होता है, ये भी गलत है। और ये तो ऑब्वियसली D गलत है। तो इसमें आपका B आंसर जाएगा सही, क्योंकि टेराबाइट बड़ा होता है, उससे छोटा गीगाबाइट होता है, उससे छोटा मेगाबाइट होता है, उससे छोटा KB होता है, किलोबाइट। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। 24 कह रहा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ... आपको बताना है यूनिक्स जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी यूजर है, या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, या फिर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम करता है। तो गाइज इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर है क्या।
तो इसका राइट आंसर है गाइस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसका राइट आंसर आएगा आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ना पता है, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक, उबंटू, ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वीडियो बना है गाइस वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आपको मिल जाएगा वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के अबाउट, तो वहाँ आप देख सकते हैं इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ समझाया गया, आपको समझ में भी आ जाएगा। 25 कह रहा है गाइस कि सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का आकार नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब भी सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं तो टेक्स्ट क्या होता है, छोटा होके ऊपर घात के टाइप में लग जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर लगाते हैं, जैसे 5 क्यूब, 5 स्क्वायर, उस तरह। 26 कह रहा है डब्लू लैन से अलग होता है। तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो है, लैन हमें लोकल एरिया नेटवर्क की ओर प्रदर्शित करता है और डब्लू लैन हमें करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। जैसे लैन हम वायर के थ्रू भी बना सकते हैं और वायरलेसली भी बना सकते हैं, सारे नेटवर्क हम वायरलेसली बना सकते हैं गाइस। तो अंतर है, लैन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वायर का यूज करके करते हैं, और डब्लू लैन में तो वायर का यूज होता ही नहीं है। तो ये आपका ट्रू जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं आपका 27, वेब को इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे यस ऑफ कोर्स, इसका आंसर ट्रू आएगा। गाइज मैं बता दूं, आपके ट्रिपल के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दे देते हैं, 20, 25, 35 मैक्सिमम दे दिए। और अगर आपका गाइज ट्रू फॉल्स अगर आया तो ये समझ के रखिए कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रू होता है, बहुत कम ही क्वेश्चन फॉल्स होते हैं। पहले तो आप अपनी स्किल से करिएगा, और जो नहीं जानते उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रू लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ट्रू ही होता है। 28 कह रहा है गाइस सफारी एक सर्च इंजन है, तो हाँ, सफारी एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब जिसकी मदद से हम वेब ब्राउजर की सहायता से अपने इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो नेट के जरिए। नेक्स्ट है 29 गाइस, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये तो सब लोग बता सकते हैं एप्लीकेशन है, और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है और हम इस पे काम करते हैं एप्लीकेशन, तो ये जाएगा आपका गाइस फॉल्स, क्योंकि आपको भी पता है जिस पे हम काम करते हैं, जिसकी मदद से हम सिस्टम पर काम कर पाते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। इस सेशन का लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ट्विटर क्या है। इस पे डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि बहुत हजारों बार तो पूछा जा चुका होगा, इसलिए मैंने ये सेशन में लास्ट में रखा है, और सबसे लास्ट में रखा ताकि आपको ध्यान में हो कि मैं बता सकूं कि आपका जो ट्विटर है वो गाइस कहलाता है माइक्रो ब्लॉगिंग, क्योंकि हम इसमें कुछ ही वर्ड्स लिख पाते हैं। इसमें हमें वो दिया होता है, कैपेसिटी होती है गाइज इसका कि हम उतने ही वर्ड्स इसमें लिख पाते हैं, तो आप याद रखेंगे जो आपका ट्विटर है वो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और हेल्पफुल रहेगा गाइज अगर आपने ईमानदारी से इसको पढ़ा और पेपर दिया, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपके लाइक और कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपको ऐसा सेशन और चाहिए या नहीं चाहिए, या आपके कमेंट और लाइक से पता लग जाएगा गाइस। उस अकॉर्डिंग हम अगला सेशन ले आएंगे क्विज पे। तो बस एज ऑलवेज चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लॉकडाउन का समय है, उनको भी नॉलेज मिलेगा, इस पेपर के प्रिपरेशन वो भी कर रहे होंगे। और जितने भी व्यूवर्स चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।